हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। इस वक्त सिर्फ कोरोना से नहीं लड़ना है, बल्कि कोरोना काल के ठगों से भी बचना है, क्योंकि मोबाइल से लेकर सोशल मीडिया तक ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। अगर कोई आपसे एडवांस लेकर मदद करने का वादा करता है, अगर कोई आपसे ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर आधार कार्ड मांगता है, अगर आपके साथ भी ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, तो आपको क्या करना है, रिपोर्ट में देखिए। ऑक्सीजन सिलेंडर, वैक्सीन, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, अस्पताल। कोरोना से बचने, अपनों को बचाने के लिए आपको जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जितने कम वक्त में जिस चीज को जितनी जल्दी अरेंज करने की मजबूरी होगी, उतनी ज्यादा आपके साथ धोखाधड़ी के चांसेस हैं। मोबाइल, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया में कई गिरोह आपको लूटने के लिए एक्टिव हो चुके हैं, जो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाने के नाम पर, रेमडेसिविर मुहैया कराने के नाम पर, अस्पताल में बेड रिजर्व करने के नाम पर ठग सकते हैं। ये दिल्ली की रहने वाली हरीना है, जिसको ऑक्सीजन सिलेंडर की सख्त जरूरत थी। सोशल मीडिया में वेरीफाइड नाम से घूम रहा ऐसा एक नंबर इनको भी मिला, जिसने ऑक्सीजन दिलाने का वादा किया। फिर क्या हुआ, वो हरीना से जानिए। नमस्कार, मेरा नाम हरीना है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। 2 से 3 मई की बात है, हमारे साथ ऑक्सीजन का फ्रॉड हुआ था, जो आजकल बहुत ही हर किसी से सुनने को मिल रहा है कि उनके साथ भी हो रहा है। 2 मई को वेरीफाइड लीड के नाम से ही एक कॉन्टैक्ट के थ्रू जो सोशल मीडिया पे हमें लीड्स मिलते, उससे नंबर मिला था, जिसमें पंकज नाम का था वो फ्रॉड जिसने किया। उन्होंने अपने आप को एक ऑक्सीजन डीलर के तौर पे दिखाया और बोला कि 7,500 की पेमेंट करने पर उन्होंने जो भी रेट अलग अलग सिलेंडर के बताए थे, 7,500 की एक सिलेंडर की एडवांस पेमेंट करके अगले दिन डिलीवर हो जाएगा सिलेंडर, और बचा हुआ पेमेंट जो है, जो भी आपका बचा हुआ अमाउंट होगा, आपको वो देना होगा। तो हमने ऐसे 2 सिलेंडर जो थे उनसे लिए, तो हमने 15,000 का पेमेंट करा, लेकिन हमें सिलेंडर नहीं मिले। उन्होंने ये बोला कि आप जब तक पूरी पेमेंट नहीं करोगे आपको सिलेंडर नहीं मिलेंगे, और बहुत हमने नेगोशिएट भी किया। हमने उनको बोला कि आपके पास जितने पैसे हैं उतने का ही आप सिलेंडर भेज दो, उनके पास वो क्वांटिटी, लेकिन वो फ्रॉड था, तो हमें सिलेंडर कभी मिला नहीं। ये अमिता हैं, दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज में पढ़ती हैं। अमिता की मम्मी को कोरोना हो गया था, डॉक्टर्स ने रेमडेसिविर लाने को कहा, लेकिन मदद के नाम पर अमिता से भी ऑनलाइन फ्रॉड हुआ। अमिता मलिक, एमए फाइनल ईयर स्टूडेंट, लेडी श्रीराम से। 27 अप्रैल की रात को मेरी माँ एज ए क्रिटिकल कोविड पेशेंट साउथ दिल्ली के एक आईसीयू बेड में एडमिट हुई। वहाँ उनके ट्रीटमेंट के लिए सारी फैसिलिटीज़ मौजूद थी, सिवाय रेमडेसिविर इंजेक्शन के। डॉक्टर ने बताया उनके लंग्स 35% कैपेसिटी पर काम कर रहे थे और इन्फेक्शन को और फैलने से रोकने के लिए उन्हें रेमडेसिविर की सख्त ज़रूरत थी। उस समय रात को ना तो कोई फार्मेसीज ओपन थी, ना कोई कोविड हेल्पलाइन पोर्टल्स काम कर रही थी कि आप नंबर पर व्हाट्सएप करिए पेशेंट के कोविड रिपोर्ट, आधार कार्ड एंड डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ, और वो डायरेक्टली आकर हॉस्पिटल में डिलीवर करेंगे। इन हैंड आप उनसे नहीं खरीद सकते, ताकि काला बाजारी ना हो। अब ये सब सुन के आपको भी लगेगा कि ये लेजिटिमेट सोर्स है। मैंने भी एक जगह पे ऐसे बुक करा, 50% एडवांस पेमेंट करी, बट इमीडिएटली उसका फ़ोन ऑफ हो गया। ये आयशा फलक हैं, नेशनल लेवल की शूटर हैं, देश का नाम रोशन करने का बीड़ा उठाया है, लेकिन आयशा को जब ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी तो उनको मिला फ्रॉड। मैं नेशनल लेवल की शूटर हूँ। मेरे एक रिश्तेदार की तबीयत खराब थी और उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत थी, जिनके हेल्प के लिए मैंने व्हाट्सएप पे नंबर आए हुए पे एक कांटेक्ट किया, जिसमें जैन ऑक्सीजन के नाम से एक नंबर आया हुआ था। मैंने जब उस पर बात की तो उन्होंने मुझे 24,000 का 50 लीटर का सिलेंडर देने का आश्वासन दिया, जिसके अगेंस्ट उन्होंने मुझे 5,000 रुपये एडवांस पेमेंट करने को दिया। तो मैंने उनके अकाउंट नंबर मंगाकर उसमें 5,000 रुपये डलवा दिए
दिए और जब दोपहर को 12 बजे से रात के 10 बजे तक हमारा यही कॉन्वर्सेशन चलता रहा कि सिलेंडर आ रहा है, रास्ते में है, टायर खराब हो गया, स्टेपनी नहीं है। तो ऐसे करते करते रात हो गई। जब रात हुई तो फिर हमने थोड़ा उनको गुस्सा करना शुरू किया कि भाई हमारे पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है, तुम सिलेंडर कब तक पहुंचाओगे और वरना मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। उसके बाद से उन्होंने फोन को स्विच ऑफ कर दिया। कोरोना काल में सोशल मीडिया के जरिए बहुत लोगों की मदद हुई है, लेकिन इसी प्लेटफॉर्म को ठगों ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। अब जरा समझिए कैसे ये लोग मदद के नाम पर फ्रॉड करते हैं। सोशल मीडिया में ऑक्सीजन सिलेंडर या दवाई दिलाने के नाम पर अपना नंबर वायरल करते हैं। पोस्ट में वेरीफाइड लिखा होता है ताकि लोगों को जल्द यकीन हो जाए। संपर्क करने पर आपसे आपका आधार कार्ड और मरीज की डिटेल लेते हैं, एडवांस पेमेंट ऑनलाइन मंगवाते हैं और फिर नंबर बंद। दिल्ली में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन क्राइसिस है, इसलिए यहां पर सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। हर रोज पुलिस ऐसे ठगों को गिरफ्तार कर रही है। हद तो तब हो गई जब कैट एम्बुलेंस में काम करने वाले लोग ही ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग करने लगे। दिल्ली के अंबेडकर नगर थाना पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों ही लोग दिल्ली कैट्स एम्बुलेंस में काम करते हैं। दरअसल कैट्स एम्बुलेंस को अलॉट होने वाले ऑक्सीजन को ये बाहर दूसरे पेशेंट्स को बेचा करते थे और 14 किलो का जो सिलेंडर है उसको 40,000 रुपये में और तकरीबन 50 किलो के सिलेंडर को 90,000 रुपये तक की कीमतों में बेचा जाता था। इन दोनों लोगों को अंबेडकर नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल अंबेडकर नगर थाना पुलिस को एक शिकायत मिली थी, उसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। दरअसल जो पवन है वो कैट्स एम्बुलेंस के अंदर बतौर ऑपरेटर काम करता था। पवन ने अपने नंबर को सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया और लोगों से कहा कि अगर किसी को ऑक्सीजन चाहिए तो वो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है और पेटीएम के थ्रू वो पैसा जो है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करता था और उसके बाद अपने अकाउंट से विड्रॉ कर लिया करता था। 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। इनके पास से ऑक्सीजन सिलेंडर भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ब्लैक मार्केटिंग और फ्रॉड करने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। दिल्ली में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है ये लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन को 32,000 रुपए में बेच रहे थे। पश्चिम विहार थाने आउटर जिले की पुलिस ने एक नंबर को ट्रैक किया और उस नंबर को ट्रैक करते हुए डिकॉय सेटअप किया और ट्रैप के सारे हमने 3 लोगों को इसमें नैप किया है। ये 3 लोगों से हमको 6 रेमडेसिविर के इंजेक्शन मिले हैं। एक एक्यूज जिसमें से एनकेएस हॉस्पिटल गुलाबी बाग में नर्सिंग असिस्टेंट के रूप में कार्यरत है। एक अन्य एक्यूज जो है वो गायत्री हॉस्पिटल गाजियाबाद में कार्यरत है। तो इस तरीके से आउटर जिला पश्चिम विहार थाने की पुलिस ने 3 एक्यूज को पकड़ा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन बाजार में उपलब्ध नहीं है, किसी दवाई की दुकान में नहीं मिलता है, बल्कि रेमडेसिविर सीधे अस्पतालों को दिया जाता है और अब अस्पतालों से रेमडेसिविर को चोरी करके बेचा जा रहा है। महंगे दामों पर रेमडेसिविर इंजेक्शन कोविड पेशेंट के अटेंडेंट को बेचने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल दिल्ली पुलिस को एक सूचना मिली थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इनमें से एक आरोपी अंशुल से ग्राहक बनकर संपर्क किया और रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड की, जिसके बाद सौदा 32,000 रुपए में तय हुआ। जब अंशुल बताई जगह पर इंजेक्शन की डिलीवरी के लिए पहुंचा तो दिल्ली पुलिस ने अंशुल को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अंशुल की निशानदेही पर 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं दिल्ली पुलिस ने और साथ ही इसके 2 साथियों सुनील और राहुल को भी गिरफ्तार किया है। सुनील दिल्ली के एनकेएस हॉस्पिटल में नर्सिंग असिस्टेंट का काम करता है, तो वहीं जो राहुल है वो गाजियाबाद के गायत्री अस्पताल में नर्सिंग असिस्टेंट है और ये दोनों अस्पतालों से ये रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराया करते थे और उसके बाद मार्केट में महंगे दामों पर बेच दिया करते थे। रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, रेमडेसिविर के नाम पर फ्रॉड हो रहा है, लेकिन अब तो नकली रेमडेसिविर तक बेची जा रही है। इंदौर में जो कुछ हुआ है उसने हर किसी को ना सिर्फ हैरान किया बल्कि डरा भी दिया है। ये इंदौर के गणेश राव थोरात हैं। इनके बेटे विशाल अस्पताल में कोरोना से जूझ रहे हैं। ये विशाल की पत्नी भावना है जो अपने पति की जिंदगी बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। जब विशाल की हालत नाजुक हुई तो डॉक्टर्स ने रेमडेसिविर इंजेक्शन लाने को कहा। जैसे तैसे 40,000 में 2 इंजेक्शन खरीदे। डॉक्टर्स के पास पहुंचे तो पता चला कि रेमडेसिविर के नाम पर जहर भरकर बेच दिया गया है।
हमने 20,000 का एक इंजेक्शन लिया था और 2 इंजेक्शन 40,000 के लिए थे। उसमें से ग्लूकोज का पानी निकला बिल्कुल। मतलब डॉक्टर ने जैसे इंजेक्शन में फ्लो किया उसको तो देखा तो वो बिल्कुल मतलब उसका कलर ही चेंज ही दिख रहा था, एकदम नमक का पानी घोलते वैसा कुछ था। और जो रेमडेसिविर इंजेक्शन आता है तो डॉक्टर ने बताया था कि वो थोड़ा सा येलो स्किन पर आता है, थोड़ा सा लाइट, जिससे उसकी पहचान है। और फिर उन्होंने इंजेक्शन पूरे देखे, उसके बाद ही उन्होंने लगाया। पुलिस ने नकली इंजेक्शन बेचने वाले आरोपी उज्जवल पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में मालूम पड़ा कि उज्जवल अब तक 18 इंजेक्शन बेच चुका है। इंदौर पुलिस अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। पूरे क्षेत्र में हम लोगों ने करीब 17 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करी है और सभी को जो है जेल भेजा है। इसके अलावा ये सभी 17 आरोपियों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन हमारे यहाँ से कलेक्टर ऑफिस जा चुका है। इनमें से कुछ का गवर्नमेंट के स्तर पे भी कंफर्मेशन हो चुका है। इसके अलावा ये जो जितने भी इस तरह के दुष्ट लोग हैं उनको जो है किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। इनकी पूरी प्रॉपर्टी डिटेल हम लोग निकलवा रहे हैं और प्रॉपर्टी डिटेल निकलवाने के बाद में यदि इनका नियम विरुद्ध तरीके से इन्होंने घर बनाया होगा तो हम नगर निगम को लिख रहे हैं कि इनका घर भी तोड़ा जाए। इंदौर में अगर डॉक्टर सही वक्त पर नकली रेमडेसिविर को ना पहचान पाते तो विशाल की जान तक जा सकती थी। जबलपुर में तो सच जानते हुए भी मरीजों को नकली रेमडेसिविर के इंजेक्शन दे दिए। ये जबलपुर का सिटी हॉस्पिटल है। आरोप है अस्पताल ने जानते हुए भी नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदे और मरीजों पर लगा भी दिए। सिटी हॉस्पिटल के संचालक श्री सरबजीत सिंह जी मोखा ने और अपने जो मैनेजर हैं देवेश चौरसिया और सपन जैन के द्वारा इंदौर से वही नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाए हैं। लगभग 500 इंजेक्शन उनके द्वारा मंगवाए गए थे और यह इंजेक्शन कुछ मरीजों को भी लगाए गए हैं। इस प्रकार इन्होंने यह अपमिश्रित इंजेक्शन रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए हैं। मरीजों के साथ एक छल कपट किया है और इससे कुछ मरीजों की जान को संकट भी उत्पन्न हुआ। जबलपुर के सिटी अस्पताल में कितने नकली इंजेक्शन कितने मरीजों को लगा दिए, किन किन मरीजों पर इसका क्या क्या असर पड़ा, इसकी जांच अब पुलिस कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के सौदागरों को हैवान तक कह डाला। दवाई के मामले में, इंजेक्शंस के मामले में जिसने भी गड़बड़ की हो वो इंसान नहीं है, वो नर पशु है। उसको जानवर कहना जानवरों का अपमान है। वो तो हैवान है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई भी हो नहीं छोड़ा जाएगा। पूरे प्रदेश में कई लोगों पर रासका की कार्रवाइयां हुई है। ऐसे लोगों की संपत्ति राजसात की जाएगी और इनको कठोरतम दंड दिया जाएगा। ये इंसानियत के दुश्मन है, इनको किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर फ्रॉड ना हो, नकली रेमडेसिविर लेने की नौबत ना आए, इसके लिए वैक्सीनेशन कराना बेहद जरूरी है। वैक्सीन ही ऐसा हथियार है जो कोरोना से लड़ सकता है, उसे हरा सकता है। लेकिन वैक्सीनेशन के नाम पर भी धोखाधड़ी हो रही है। वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, जिसके नाम पर अब ऑनलाइन ठगी भी शुरू हो गई है। दरअसल कोविड-19 वैक्सीन के नाम पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की फर्जी वेबसाइट बनाकर हजारों लोगों से फ्रॉड किया गया और 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। पुलिस के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के नाम पर 4 से 6 हजार रुपए लिए जा रहे थे, लेकिन जब रुपए देने के बाद भी वैक्सीन नहीं मिली तो शक हुआ। जब तक पता चला वेबसाइट फर्जी है, तब तक लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हो चुका था। एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, वैक्सीन बाजार में उपलब्ध नहीं है, ना किसी दवा की दुकान पर मिलेगी। वैक्सीन के लिए cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करें या आरोग्य सेतु से अप्लाई करें, जिसके बाद वैक्सीन केंद्र सरकार के सेंटर, राज्य सरकार के वैक्सीनेशन सेंटर और कुछ प्राइवेट अस्पतालों में लगेगी। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि सोशल मीडिया के किसी भी नंबर पर आंख बंद करके विश्वास मत करिए। अगर कोई मदद करने का वादा करता है तो उसको एडवांस में ऑनलाइन पेमेंट ना दें, क्योंकि कोरोना काल में जैसे मदद के लिए हाथ आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही आपको धोखा देने की भी कोशिश की जा रही है। ऑनलाइन ठगी करने वाला गिरोह सिर्फ दिल्ली में नहीं है, बल्कि अलग अलग जगह से फोन करके फ्रॉड किया जा रहा है। इसलिए पूरी तरह से सतर्क रहें। अगर आपको हल्का सा भी शक होता है तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। और उधर महाराष्ट्र के नागपुर में वैक्सीन सेंटर पर सन्नाटा क्यों पस रहा है, हैरान कर देने वाली तस्वीर ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।
जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।